हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राय एजुकेशन में। और आप लोग के लिए लेकर आया है जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो आपका आंसर हो जाएगा 351 का ए के। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी है। किसकी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, समिया, कथकली। इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। आपका यहाँ पर आंसर दिया भी हुआ है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? पाल वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका सही आंसर होगा चंदेल वंश। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने किस देश में भारतीय ध्वज फहराया था? स्वीडन, बेल्जियम, पोलैंड एवं जर्मनी। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो इसका आंसर है मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के सुजाउद्दौला के बीच। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है? रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है? अमर जीवन। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है खुशवंत सिंह। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्न में किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा इंदर कुमार गुजराल। आई एम नो मसीहा अभिनेता की आत्मकथा है? तो सोनू सूद जी का आत्मकथा है। मेटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, वैगाई, पेरियार, कृष्णा। तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसके खिलाफ कानून बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद।
ये सभी एसएससी सीपीओ में आए हुए प्रश्न है 2022 में। संविधान निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? दिव्यांगजनों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए। तो इसका सही जवाब होगा अनुसूचित जनजातियों के लिए। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को कहा जाता था जमा। कार्बन काल निर्धारण डेटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि पांचवी योजना का उद्देश्य था। चौथी योजना का यह उद्देश्य था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित नदी में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? रावी, कोसी, ब्यास, सतलज। तो कोसी नहीं है। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा DW। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देशों में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन गैस के कारण होते हैं? सूर्य के। जो इसका जवाब होगा सूर्य। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मोजे निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक है? तो वो है कोंकणी भाषा के लेखक। कोंकणी भाषा। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? जानते हैं सर विलियम जोन्स। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कथक गुरु श्वाना नारायण ने 1992 में डैश प्राप्त किया? तो उन्होंने 1992 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम हिंदू देवता शिव से, विष्णु से संबंधित है, विष्णु से। और मेरा हम लोग का प्रश्न पूरा होता है यहाँ पर। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए।